हेलो एवरीवन। मैं किट्सन सैनी आपका सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी अपन करेंगे अब स्थिर विद्युत आवेश के जितने भी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को दोस्तों अपन करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। दोस्तों आज हमारा इसका पार्ट नंबर 1 होने वाला है और शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं हमारा इसका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों स्थिर विद्युत का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और इसमें आपको पूछा गया है कि विद्युत आवेशों के मध्य लगने वालों बलों से संबंधित नियम है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारे कोई भी दो विद्युत आवेश होते हैं उनके मध्य यानी दोस्तों जो बल लगता है उन लगने वाले बल से संबंधित जो हमारा नियम है वो बताना कि उनसे संबंधित नियम कौन सा है। एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे के नियम या कूलाम का नियम। तो दोस्तों याद रखना दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो वह बल किसने दिया था, वो दिया था कूलाम वैज्ञानिक ने। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल है उनसे संबंधित नियम कौन सा है, कूलाम का नियम। क्योंकि दोस्तों कूलाम के यानी कूलाम ने ही हमने दोस्तों एक नियम था, कूलाम नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि दो हमारे का आवेश हैं उसके मध्य जो लगने वाला बल होता है वह इन दोनों आवेशों के मध्य दोस्तों जो गुणनफल होता है उसके एवं उनके मध्य की जो दूरी होती है उसकी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है वो कूलाम के नियम से संबंधित होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने है और इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य बल होगा। दोस्तों आपको क्या बता दिया गया है कि दोस्तों हमारा कोई भी एक आवेशित कण है, यदि उन दोनों के मध्य की जो दूरी है यदि इसको आधी कर दें यानी हाफ कर देंगे तो आपको बताना है कि इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना जो कूलाम बल है यानी कूलाम वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया था कि हमारे जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है वह इनकी दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोस्तों अपन इसकी यानी दूरी को हाफ कर देंगे यानी इसको आधा कर देंगे यानी दोस्तों यदि अपन इसका आधा करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और ये ऊपर चला जाएगा यानी कि दोस्तों बल का मान हमारा कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों याद रखना जो बल होता है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आर को अपन हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 यानी दोस्तों बल का मान होगा वो हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो स्थिर वैद्युति का जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या जानकारी अपूर्ण होने से कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमारे पास कोई भी एक साबुन का बुलबुला है, यदि इसको अपन नेगेटिव चार्ज दे देते हैं यानी दोस्तों कोई भी साबुन का बुलबुला है यदि उसको अपन नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो आपको बताना है कि दोस्तों इसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो किस प्रकार से चेंज होगी। तो दोस्तों याद रखना यदि इसको नेगेटिव आवेश दिया जाता तो इसकी सतह पर दोस्तों सभी जगह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और कूलाम के नियम के अनुसार हम जानते हैं दोस्तों यानी जो नेगेटिव यानी जो समान चार्ज होते हैं उनके मध्य क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और जो विपरीत प्रकृति के जो हमारे आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो दोस्तों इसकी सतह पर यानी ऋणावेश हो जाएगा, इनके दो यानी ऋणावेश को मध्य यानी प्रतिकर्षण बल करेगा, इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो दोस्तों यानी इसकी सतह क्या होगी यानी फैलने की यानी कोशिश करेगी, इन दोनों की मध्य दूरी बढ़ेगी, इन दोनों की मध्य दूरी बढ़ेगी यानी दूरी बढ़ जाएगी तो इसकी परिधि का मान बढ़ जाएगा यानी यह बूंद और फूल जाएगी, उसकी जो रेडियस का मान होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी साबुन के एक बुलबुले को यदि ऋणावेश दिया जाता है तो दोस्तों इसकी त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से या कुछ न्यूट्रॉन हटाने से। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि आपने इसका आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यदि किसी बिंदु को दोस्तों अपन यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसको अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका मतलब क्या है कि यदि अपन इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं यानी दोस्तों इस पर ऋणावेश आ रहा है तो यानी कोई पिंड है यदि उसको ऋणावेश किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसको अपन और अधिक इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि दोस्तों इसको अपन इसके इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसके अपन ऋणावेश यानी ऋणावेश अपन निकाल रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव आवेश का मान बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यदि अपन इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके अपन नेगेटिव चार्ज को अपन बाहर खींच रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इस पर पॉजिटिव आवेश का मान बढ़ जाएगा। यदि दोस्तों इसको प्रोटॉन देते हैं तो अपन जानते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है तो भी दोस्तों हमारी यह धनावेशित होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन है। जो पांचवा क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा गया है कि एक धातु का ठोस पृथ्वीकृत गोलाकार पर प्लस क्यों आवेश दिया जाता है। तो गोलाकार पर आवेश वितरण एक समान किंतु पृष्ठ पर केवल पृष्ठ पर किंतु एक समान नहीं, आयतनन के भीतर एक समान या आयतन के भीतर परंतु एक समान नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि आपके पास कोई एक धातु का गोला है और इसको दोस्तों प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, यानी दोस्तों कोई पॉजिटिव आवेश दिया जाता है। तो आपको बताना कि जो दिया गया आवेश है वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है या असमान रूप से वितरित होता है या इसके अंदर समान या असमान रूप से वितरित होता है। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी हमारा कोई धातु होता है जो चालक होता है, उसको यदि अपन आवेश देते हैं तो दोस्तों जो आवेश होता है वो इसकी सतह पर ही रहता है, वो सतह पर भी दोस्तों एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी एक समान किंतु पृष्ठ पर। दोस्तों याद रखना, कोई भी हमारा कोई एक आवेशित यानी धातु का कोई गोला है, चालक है, यदि इसको अपन कोई आवेश देंगे तो वह इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए सिक्स्थ क्वेश्चन है। आपको जो छठवां नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा गया है कि दो आवेश 1 माइक्रोकूलम एवं 5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वालों बलों का अनुपात होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना कि आपके पास यानी एक तो 1 माइक्रोकूलम का आवेश है और दूसरा 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। इन दोनों के मध्य दोस्तों जो लगने वाला बल होगा, इनकी इसके कारण इस पर लगने वाला बल मान लेते हैं F1 है और इसके कारण इस पर लगने वाला बल हमारा F2 है। तो इन दोनों बलों का अनुपात आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो दोस्तों याद रखना, एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो हमारा होता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों एफ यानी F1 और F2 दोनों के लिए यही फॉर्मूला होगा। यानी दोस्तों इसके कारण इस पर लगाया गया बल और इसके कारण इस पर लगाया गया बल, दोस्तों दोनों का मान समान होता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारी विपरीत होती है। यदि दोस्तों यदि समान प्रकृति का होता है तो दोस्तों इनकी डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है, दोनों की विपरीत डायरेक्शन में। यदि यह आवेश हमारे यानी असमान प्रकृति के होंगे तो दोस्तों यानी कि एक दूसरे की ओर खींचेंगे। तो यानी दोस्तों यहाँ पर हमें समान प्रकृति के दिए हुए हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी दोस्तों इसके कारण इस पर लगाया गया बल और इसके कारण इस पर लगाया गया बल, दोनों का दोस्तों आंशिक मान समान होता है लेकिन डायरेक्शन हमारी अलग अलग होती है। तो इसके कारण इन बलों का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसी प्रकार से देखते हैं आपके लिए सेवंथ क्वेश्चन है। आपका जो सेवंथ क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है कि एक विद्युत आवेश Q1 है, यानी दोस्तों एक विद्युत आवेश Q है और दूसरा अन्य आवेश Q2 है। दोस्तों यानी कि जो हमारा Q1 है वो यानी Q2 पर यानी कि एक बल आरोपित कर रहा है। दोस्तों कोई तीसरा आवेश है Q3, यदि इसको इसके निकट लाया जाता है तो हमें बताना कि दोस्तों Q1 द्वारा जो Q2 पर फोर्स है वो आपको बताना कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ता है यदि Q1 एवं Q2 दोनों एक प्रकृति के होते हैं या घटता है यदि ये दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं। दोस्तों आपको बताना कि यानी जो हमारा Q1 के कारण जो Q2 पर फोर्स लग रहा है वह Q2 के साथ यानी किस प्रकार से यानी चेंज होगा, किस प्रकार से परिवर्तित होगा, यह आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमारा इसका आवेश Q1 है और इस पर Q2 है तो इसके कारण जो इस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो Q3 का मान है ये चाहे इसके कितना भी नज़दीक लगाया जाए दोस्तों इस पर जो फोर्स का मान होगा दोस्तों हमारा फॉर्मूला हमेशा यही आता है। तो दोस्तों याद रखना, इसके कारण जो इस पर जो फोर्स लगेगा वह तीसरे अन्य किसी आवेश पर यानी निर्भर नहीं करता है, उस पर परिवर्तित नहीं होगा, उस पर डिपेंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा कोई Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इसके कारण इस पर यदि दोस्तों पहले F फोर्स कार्य कर रहा है तो अन्य कोई आवेश अपन Q3 इनके नज़दीक लाते हैं तभी भी दोस्तों हमारा जो Q1 के द्वारा जो Q2 पर यानी जो बल लगाया जाएगा तो भी हमारा वो बल यानी पहले के बराबर ही होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अपरिवर्तित रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि Fg और F यानी क्रम से गुरुत्वीय एवं स्थिर विद्युत बल हैं और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य दर्शाते हैं। तो Fg तथा Fe का अनुपात की कोटि होगी। दोस्तों हमें क्या दिया हो कि आपके पास कोई दो यानी इलेक्ट्रॉन है, उनके मध्य की दोस्तों दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें बताना है कि दोस्तों इनके मध्य जो लगने वाला यानी गुरुत्वीय बल Fg एवं जो हमारा विद्युत बल Fe होता है, इन दोनों का रेशियो बताना है कि दोस्तों इन दोनों की रेशियो की कोटि कितनी होती है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना होगा, हमारा जो विद्युत बल होता है दोस्तों वह गुरुत्वीय बल की
तुलना में बहुत अधिक यानी दोस्तों शक्तिशाली होता है, यानी प्रभावशील होता है। यानी दोस्तों हमारा जो विद्युत बल होता है यानी जो Fe होता है, वो दोस्तों गुरुत्वीय बल का यानी दोस्तों 10 की पावर जो हमारी 43 गुना अधिक होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि अपन Fg अपॉन में F निकालेंगे, यानी Fg इधर आएगा और F इधर, तो दोस्तों F को इधर लाएंगे और इधर को इधर के लाएंगे, तो इसकी जो कोटि होती है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस की 43 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों आपको याद रखना होगा, यानी दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटी की फोर्स की तुलना में दोस्तों बहुत अधिक होता है, और इसकी यानी कितना होता है, 10 की पावर 43 गुना अधिक होता है। यानी दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह ग्रेविटी फोर्सनल की तुलना में इतना गुना अधिक होता है। तो यहाँ से एफ जी अपॉन में एफ ई का मान यदि अपन निकालेंगे तो दोस्तों हमारे 10 की पावर माइनस की 43 प्राप्त होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों ये जो रेशियो है वो आपको याद रखना होगा। दोस्तों ये भी याद रखना दोस्तों, कई बार ये भी पूछ लेता है कि हमारा एफ ई अपॉन में एफ जी पूछ लेता है, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 43 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से याद रखना होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके यानी 10 की पावर 43 गुना अधिक होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप यानी किसी प्रकार से यदि आपको पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। तो इस यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 9th क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो 9वां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा गया है कि नियत आवेश से आवेशित दो गोलाकार के मध्य बलों का अनुपात वायु में तथा के परावैद्युत माध्यम में होगा। दोस्तों मैं क्या बताना कि आपके पास कोई दो नियत आवेश हैं, गोलाकार आवेश हैं, तो दोस्तों इनके मध्य यदि पहले तो वायु रखी होती है और उसके बाद में के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में दोस्तों हमारा जो इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आपको बताना कि उनका रेशियो कितना होगा। तो दोस्तों यदि हमारे इनके मध्य वायु है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो यानी F1 का मान कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी दोस्तों इसको अपन के की वैल्यू होती है ये, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर है। यदि दोस्तों इनके मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा है यानी F2 रखा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q यानी 1 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में दोस्तों यदि परावैद्युतांक माध्यम का यदि के है तो हमारा ये के हो जाएगा, और हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यदि दोस्तों अब इन दोनों का यदि अपन अनुपात निकालेंगे यानी F1 और F2 का मान निकालेंगे, तो दोस्तों Q1 Q2 यानी दोस्तों इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारा ओनली 1 अपॉन में K बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो दोस्तों हमारे कितना हो जाएगा, K अपॉन में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन दोनों बलों का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, K अनुपात हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यदि हमारा वायु यानी दो आवेशों के मध्य यदि वायु होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो बल लगता है वो F1 है। यदि यहाँ पर K परावैद्युत वाले माध्यम रखते हैं तो हमारा जो बल हो जाता है वो F2 हो जाता है। तो इन दोनों का जो अनुपात हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 10th क्वेश्चन है। जो 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। दोस्तों आपको बताने की कोई हमारी एक वस्तु है, इस पर न्यूनतम आवेश का मान कितना हो सकता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा हमारा जो आवेश होती है वो एक क्वांटिकत राशि होती है। इसका दोस्तों जो न्यूनतम मान होता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों वही न्यूनतम मान होता है। यानी कोई वस्तु है दोस्तों, इस पर जो न्यूनतम आवेश का मान होता है वो हमारा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 होता है। इससे दोस्तों कम आवेश इसको अपन नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर है नहीं जो न्यूनतम आवेश होता है तो न्यूनतम आवेश यही होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसको नोट कर लेना। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके लिए जो 11th क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तथा वांडरवाल स्थिर विद्युत और नाभिकीय बल, इनमें से कौन से दो बलों के कारण न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल रहता है। दोस्तों आपको क्या समझना है कि हमारे कोई दो न्यूट्रॉन है, इनके मध्य दोस्तों आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आपको बताना कि ये जो आकर्षण बल है वो है किन दो बलों के कारण करता है। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमारे जो अपन जानते हैं न्यूट्रॉन होते हैं या दोस्तों हमारे कोई भी यानी हमारे दोस्तों एक तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक दोस्तों हमारा जो नाभिकीय बल होता है, दोस्तों याद रखना दोनों ही आकर्षण प्रकृति के होते हैं। और बल्कि दोस्तों हमारा जो विद्युतीय बल होता है, यदि हमारा समान प्रकृति के आवेश रखे हों तो उनके मध्य दोस्तों हमारा जो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल एवं जो नाभिकीय बल होते हैं वो हमेशा ही आकर्षणात्मक प्रकृति के होते हैं। यदि दोस्तों दो यानी समान न्यूट्रॉन है, यदि वह उनके मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वह बल यानी एक तो गुरुत्वीय बल होगा, दूसरा नाभिकीय
स्टेबल होगा। दोस्तों याद रखना, स्थिर जो हमारा स्थिर विद्युत बल है वो यानी यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता, आकर्षण बल नहीं रहता है। यदि जो आकर्षण बल रहता है वो केवल हमारे हर जगह यानी हर कंडीशन में कब होता है, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल के लिए ही होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विद्युत आवेश Q को दो भाग Q1 एवं Q2 में विभक्त करने के परस्पर r दूरी पर रखा जाता है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा जब। यानी दोस्तों हमें क्या दिया हुआ कि हमारे पास एक Q आवेश है, इसको दोस्तों दो टुकड़ों यानी Q1 और Q2 में तोड़ा गया है। तो दोस्तों हमारा जो Q1 है एवं Q2 को यदि r दूरी पर रख देते हैं, तो यदि दोस्तों हमारा जो प्रतिकर्षण बल है वो मैक्सिमम रहे, तो आपको बताना कि Q1 एवं Q2 का मान किस प्रकार से, यदि अपन इसको किस प्रकार से तोड़े Q को, जिसके के लिए दोस्तों इसके मध्य यानी जो प्रतिकर्षण बल है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों कोई भी हमारा आवेश है, यदि दोस्तों इसको यदि अपन समान भागों में यदि अपन तोड़ते हैं, तभी दोस्तों उसी कंडीशन में इन दोनों के मध्य जो हमारा जो आकर्षण बल या जो प्रतिकर्षण बल होगा वो मैक्सिमम होता है। यदि दोस्तों इसको यदि अपन छोटे बड़े टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हमारा जो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल होता है वो इन यदि समान टुकड़ों में तोड़ने की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी वाला। यदि दोस्तों इसको Q/T और Q/T यानी दो समान भागों में यदि यानी Q आवेश को यदि अपन तोड़ेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल होगा वो अधिकतम होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों जितने भी यानी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, आप इन सभी को नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि समान त्रिज्या के दो धातु का यानी गोलाकार हैं, परंतु एक ठोस एवं दूसरा खोखला है, तो ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, खोखले गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, या दोनों को समान आवेश दिया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपके पास कोई दो गोलाकार हैं आवेशित, दो गोलाकार चालक हैं, यदि दोस्तों इनको आवेश दिया जाता है तो आपको बताना कि यानी खोखले गोले को अधिक आवेश देंगे या ठोस गोले को अधिक आवेश देंगे। दोस्तों याद रखना, कोई भी हमारे यदि कोई चालक यानी धातु का बना हुआ गोला हो, चाहे वह खोखला हो या चाहे ठोस हो, दोस्तों इसको जो आवेश दिया जाता है वो दोनों पर ही यानी दोस्तों जो हमारी सतह होती है यानी जो पृष्ठ होती है उस पर संचित हो जाता है। यानी दोस्तों चालक के अंदर क्या होता है कि आवेश अंदर नहीं होता है, केवल पृष्ठ पर ही यानी दोस्तों हमारा संचित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जानते हैं कि हमें दोनों ही यानी जो गोले हैं दोस्तों उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें समान दी हुई है। यानी दोस्तों यदि समान त्रिज्या दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों दोनों यानी समान ही आवेश को ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो यानी चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, दोनों पर ही दोस्तों जो आवेश होता है वो सतह पर वितरित होता है। तो दोस्तों दोनों का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो दोनों को जो आवेश दिया जाएगा वो समान आवेश होगा, यानी कि दोनों समान आवेश ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है उन्हें प्राय धातु की यानी जंजीर लटकाई जाती है, इसका कारण है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारे दोस्तों जो वाहन होते हैं उसको यानी इन वाहनों के अंदर यदि ज्वलनशील यानी जैसे कि बारूद वगैरह ऐसा कोई पदार्थ भरा हुआ है, तो दोस्तों इसके अंदर हमारे होते हैं कि इसको जंजीर लटकी हुई है। वो जंजीर क्या होती है कि दोस्तों हमारे जो नीचे यानी पृथ्वी होती है उसके यानी सटी हुई होती है, उसके स्पर्श रहती हैं। दोस्तों वह किस कारण लगाई जाती हैं वो आपको बताना है, कि इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए, या वाहन द्वारा गुरुत्व के अंदर पृथ्वी तल के निकट यानी रखने के लिए, या वाहन के बॉडी में को भू संपृक्त करने के लिए, या वाहन से नीचे यानी कुछ भी न रखा जाए। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इस जंजीर को किस कारण रखा जाता है। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो कोई वाहन की जो बॉडी होती है उसको भूमि के साथ यानी भू संपर्क यानी भू संयोजित यानी इसको जोड़ने के लिए दोस्तों इस पर जंजीर लटकी होती है। यानी कि दोस्तों यदि हमारे दोस्तों जिस यानी गाड़ी के चलने के दौरान वाहन की हमारी हवा के साथ घर्षण के दौरान दोस्तों इसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उस आवेश को यानी भूमि के अंदर पहुंचाने के लिए दोस्तों इसको भू संयोजित किया जाता है, यानी भू संपर्कित किया जाता है इन जंजीरों के द्वारा, जिससे कि क्या होता है कि जंजीर के माध्यम से जो आवेश होता है वो हमारे पृथ्वी में चला जाता है, और दोस्तों हमारा जो ज्वलनशील पदार्थ है वो हमारा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, यानी इससे आग लगने की दोस्तों हमारी जो संभावना है वो कम हो जाती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ताप के बढ़ने पर परावैद्युतांक स्थिरांक के का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या अनियमित रूप से बदलता है। दोस्तों हमें बताना है कि हमारा कोई एक परावैद्युतांक नियतांक का कोई पदार्थ का कोई द्रव्य का
यदि इसका अपन टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो आपको बताना है कि इसका परावैद्युतांक नियतांक वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों याद रखना, टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो हमारा परावैद्युतांक होता है उसका मान हमेशा घटता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक चालक पर 14.4 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम धनावेश है। तो चालक पर दिया गया इलेक्ट्रॉन है, यानी दोस्तों जो दिया गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो आपको इतना है। तो आपको बताना है कि दोस्तों इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमारा टोटल आवेश कितना है आपको दिया हुआ कि 14.4 गुणा 10 की पावर माइनस 19 है, और हम जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 होती है। आपको बताना कि दोस्तों इस पर यानी कितने यानी इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों कुल आवेश है उसके अंदर यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, और 16 का भाग है दोस्तों अपन 144 में देते हैं तो अपन जानते हैं 9 बार जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी हो जाएगी 9। और हमें क्या दिया हो कि दोस्तों हमारा धन आवेश है। तो धन आवेश का मतलब क्या है कि दोस्तों इससे इलेक्ट्रॉन को निकाले गए हैं, यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। यदि इसको इलेक्ट्रॉन दिए होते इसका मतलब क्या है कि दोस्तों हमारे इस पर ऋणावेश का मान बढ़ जाता, लेकिन इस पर से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस पर धनावेश आ जाएगा। एंड दोस्तों इससे क्या होंगे कि जो हमारा कोई भी एक धातु है यदि अपन इससे 9 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, यानी दोस्तों 9 इलेक्ट्रॉन इस पर कम हो जाएंगे तो इस पर इतना धनावेश आ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 9 इलेक्ट्रॉन कम होने पर दोस्तों हमारा कोई भी चालक है उस पर इतना कूलाम आवेश धनावेश हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है। जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो निर्वात की विद्युतशीलता होता है यानी एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो आपको बताना है कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, हमारा जो के का मान होता है दोस्तों के का फॉर्मूला होता है 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इसका जो मान होता है वो तो आपको याद रखना होगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। और बल्कि दोस्तों हमारा जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है यानी विद्युतशीलता का मान होता है, इसका मान भी दोस्तों आपको नोट कर लेना। ये हमारा होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका जो मात्रक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी आपको कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी वाला। अब दोस्तों यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में यही मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जो हमारी यूनिट है वो आपको गलत दी हुई है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 18वां क्वेश्चन है। जो 18 नंबर का क्वेश्चन है इसमें दिया हो कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान होता है। दोस्तों हमें बताना कि हमारा जो कोई एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश है, इसके अंदर बताना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना, हमारे दोस्तों यदि एक कूलाम आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन पर अपन आवेश जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। तो एक कूलाम के यानी दोस्तों हमारे टोटल आवेश के अंदर यदि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से यदि अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। और इसका दोस्तों आपको जो मान है वो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। यदि एक को यदि अपन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 6.25 गुणा 10 की पावर के 18। तो यानी दोस्तों प्लस के 18 होगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों एक कूलाम आवेश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी संख्या आपको यानी नोट कर लेनी है, वो होती है हमारी 6.25 गुणा 10 की पावर के 18। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन है। दोस्तों आज का जो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर के पेराविद्युत वाला माध्यम यानी भर दिया जाता है तो उनके मध्य अधिकतम आकर्षण बल होगा। दोस्तों आपको बताना कि कोई भी हमारा कोई यानी दो आवेश हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, दोस्तों यदि इसके मध्य अपन के परावैद्युतों वाले माध्यम बढ़ते हैं तो आपको बताना कि जो यानी कार्य करने वाला जो बल होगा वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों हम याद रखना, जो हमारा बल होता है दोस्तों हमारा परावैद्युतांक होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही दोस्तों इसके अंदर के परावैद्युतों वाला माध्यम अपन रख देंगे तो हमारा जो बल हो जाएगा दोस्तों वह के गुना कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी के गुना कम हो जाता है। यानी दोस्तों यानी दो आवेशों के मध्य अपन के परावैद्युतों वाला माध्यम रख देते हैं तो फोर्स का मान दोस्तों हमारा कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है दोस्तों, हमारे जितना यानी अपन परावैद्युतांक जितना मान का परावैद्युतांक माध्यम रखेंगे उतना ही यानी गुना हमारा कम हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आप इसका अंतिम क्वेश्चन है। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि
एक धातु के गोले को ए धनावेश दिया जाता है जबकि दूसरे अन्य एक समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है, तो उन दोनों के समान द्रव्यमान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपके पास कोई दो गोले हैं, एक गोला ए है और दूसरा बी है। दोस्तों एक गोले को अपन पॉजिटिव आवेश देते हैं और दूसरे को नेगेटिव आवेश देते हैं, तो आपको बताना कि इनका द्रव्यमान किस प्रकार से चेंज होगा। दोस्तों याद रखना, कोई भी गोले को यदि अपन पॉजिटिव आवेश देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जितने ही दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी नेगेटिव चार्ज इसे निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। और हम जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का हमारा कोई द्रव्यमान होता है, यदि इसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, तो दोस्तों इसके द्रव्यमान में कमी होती है। यदि इसको जैसे हमारा कोई को नेगेटिव चार्ज देते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉनों को यानी दिए जाते हैं, तो यदि इस पर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इसका जो द्रव्यमान है उसका मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, यदि हमारा एक गोले पर पॉजिटिव आवेश है तो इसका जो मास होगा हमारा कम हो जाएगा, और बी वाले को यदि दोस्तों नेगेटिव आवेश दिया जा रहा है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी ए का द्रव्यमान होगा दोस्तों, यानी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ए का द्रव्यमान वो हमारा कम हो रहा है और बी का द्रव्यमान है वो हमारा बढ़ रहा है। तो हमें डी में क्या दिया हो कि बी का द्रव्यमान हमारा बढ़ जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो वो कंप्लीट होता है। आज के 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।